इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते रहे, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जिस अंदाज में इजराइल पर हमला किया वो चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए कि इजराइल को इस हमले की दूर दूर तक भनक नहीं थी, कोई अंदेशा नहीं था, कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था। इतने बड़े हमले की पूरी प्लानिंग सिर्फ एक शख्स ने की। उस एक शख्स ने इजराइल जैसे ताकतवर देश की नींद उड़ा दी। आखिर कौन है वो शैतान नंबर 1? एक युद्ध जिसने दुनिया को महाविनाश के खतरे में धकेल दिया है। एक युद्ध जिसमें रोजाना सैकड़ों बेकसूर मारे जा रहे हैं, हजारों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। एक युद्ध जो सिर्फ 2 मुल्कों का मामला नहीं रहा, जिसने पूरी दुनिया को 2 हिस्से में बांट दिया है, जिसमें एक तरफ 84 देश खड़े हैं तो दूसरी तरफ 14 देश जो धर्म के नाम पर इकट्ठा हुए हैं। यह युद्ध कितना भीषण है, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध के 5 दिन हुए हैं। एक तरफ इजराइल है जहां मौत का आंकड़ा 1200 के पार कर गया है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन है जहां मौत का आंकड़ा 900 से ज्यादा हो गया है। इस युद्ध में बर्बरता सीमाएं लांघ रही हैं, बच्चों और महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। महिलाओं से बीच सड़क बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। युद्ध की भी एक मर्यादा होती है, लेकिन इस युद्ध में क्रूरता ही सबसे बड़ी मर्यादा बनकर सामने आई है। सेना तो सेना बंधकों को गोलियों से भूना जा रहा है। ये वो युद्ध है जिसने इजराइल जैसे शक्तिशाली मुल्क को घुटनों पर ला दिया है। युद्ध नीति के सिरमौर रहे इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये होलोकास्ट पार्ट 2 है, यानी यहूदियों के साथ हिटलर ने जैसी बर्बरता की थी, हमास ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation we face. We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds in their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. और ये वो युद्ध है जिसने अमेरिका को हमास की तुलना ISIS से करने पर मजबूर कर दिया है। The brutality of Hamas, these bloodthirstiness brings to mind the worst rampages of ISIS. This is terrorism. But sadly, for the Jewish people, it's not new. इजराइल को कांपने पर मजबूर कर देने वाला, दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर देने वाला और इस विनाश की स्क्रिप्ट लिखने वाला सिर्फ एक शख्स है, जिसका नाम है मोहम्मद दैफ, हमास के आर्मी विंग का चीफ, 7/10 के हमले का मास्टरमाइंड। आखिर कौन है मोहम्मद दैफ, जिसने इतने बड़े हमले की प्लानिंग की, और वो भी इतने गोपनीय तरीके से कि इजराइल को भनक तक नहीं लगी। जिस इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर इजराइल को इतना नाज था, वो भी नाकाम रहा। आज आपको इस हमले के मास्टरमाइंड की पूरी डिटेल बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस हमले की इतनी सीक्रेट प्लानिंग उसने कैसे की। इजराइल पर हमले की प्लानिंग के पीछे 2 शख्स का दिमाग काम कर रहा था। एक मोहम्मद दैफ, जो कि हमास के अल कसम ब्रिगेड का चीफ है, और दूसरा याहिया सिनवार, जो गाजा में हमास का चीफ है। लेकिन असली मास्टरमाइंड मोहम्मद दैफ को ही बताया जा रहा है, जिसके घर पर इजरायली सेना ने 10 अक्टूबर को हमला किया, उसके घर की ईंट से ईंट बजा दी, उसके पिता और परिवार के कई लोगों को मार गिराया। लेकिन दैफ अब भी दुनिया की नजरों से दूर है और सुरक्षित है। आज तक ब्यूरो। आखिर कौन है मोहम्मद दैफ, जिसने इतनी बड़ी साजिश कर दी कि इजराइल भौचक्का रह गया? दैफ और उसका पूरा परिवार इजराइल से नफरत करता रहा है। दैफ की पैदाइश शरणार्थी कैंप में हुई, वो पूरी जिंदगी इजराइल से लड़ता रहा, लेकिन 7 अगस्त को इतने बड़े हमले की वजह यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद से जुड़ती है।
आखिर हमले का क्या है अल-अक्सा कनेक्शन? इजरायल पर हमला होता है। इजरायल की तरफ से जवाब आता है। एक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इजरायल का दो टूक पैगाम आया, वी आर एट वॉर, यानी हमने जंग छेड़ दी। इजरायल को बदला तो लेना ही था, जवाब तो देना ही था। साख का सवाल था। 55 साल पहले जिस इजरायल ने 6 दिन में अकेले अरब देशों की साझा सेना को परास्त कर दिया था, जिस इजरायल ने चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरे होने के बावजूद किसी की एक न चलने दी, उसे हमास ने घर में घुसकर मारा था। 5000 रॉकेट एक साथ दागे थे। नेतन्याहू ने कसम खाई, वजूद मिटा देंगे, ऐसा जवाब देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। इजरायल जैसे शक्तिशाली देश को यूं आग बबूला करने पर मजबूर करने वाला शख्स है मोहम्मद तैफ, जो 1965 में गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में पैदा हुआ। वही शरणार्थी शिविर जिसे इजरायल अरब युद्ध के बाद बनाया गया। पहले उसका नाम इब्राहिम अल मसरी था, जिसे उसने बाद में बदल डाला। जब वो 20 साल का था तो वो फिलिस्तीन के इंतिफादा यानी इजरायल विरोधी विद्रोह में शामिल हुआ। 20 साल की उम्र में ही वो आत्मघाती बम विस्फोटों में शामिल हुआ। 1996 में एक बम धमाके में 50 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके लिए दाइफ को जिम्मेदार बताया गया। 20 साल की उम्र में इजरायल सरकार ने उसे जेल में डाल दिया। जेल से बाहर निकला तो दाइफ एक खतरनाक आतंकी बन चुका था। उसके दिल में इजरायल के खिलाफ नफरत ही नफरत भरी थी। इसने हमास ज्वाइन किया, हमास के मिलिट्री विंग का चीफ बना, इजरायल के खिलाफ कई मिलिट्री ऑपरेशन किए। फिर मई 2021 को वो वाकया हुआ जब इजरायली सेना ने यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद पर रेड की। ये वो मस्जिद है जिसे मुसलमान अपना तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। 2021 में इसी अल अक्शी मस्जिद पर इजरायली सेना ने रेड की थी, वो भी रमजान के दिनों में। मोहम्मद दैफ उसी वक्त से सीने में बदले की आग लिए घूम रहा था। वो मौके की ताक में था। 6 अक्टूबर 2023 को वो मौका मिला और उसने इजरायल पर कहर बरपा दिया। आज तक ब्यूरो। तो बताया जा रहा है कि हमले से पहले मोहम्मद दैफ हमास टीवी पर आया था। उसने मुजाहिदीनों के नाम पैगाम भेजा था, लेकिन हमले की प्लानिंग उसने इतने सीक्रेट अंदाज में की कि न ईरान और न ही लेबनान तक को इतने बड़े हमले की जानकारी हाथ लग पाई। इजरायल से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि अभी तक जमीनी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। रॉकेट से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिससे कई इमारतों और आम नागरिकों के घरों को नुकसान पहुंचा है। हर तरफ सिर्फ मलबा ही दिखाई दे रहा है और धुएं का गुबार। इससे साफ होता है कि ये जंग अभी फिलहाल थमने वाली नहीं है। तो इजराइल वॉर की 10 बड़ी बातें आपको बता दें। इजराइल में जंग का देखिए 5वां दिन है और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमास के हमले में इजराइल में 1200 से ज्यादा मौतें अभी तक हो चुकी हैं। इजरायली पलटवार में 900 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास के पास 50 इजरायली बंधक हैं जिन्हें मारने और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी हमास की तरफ से दी जा रही है। गाजा में 70 नए टारगेट पर इजराइल का अटैक है। अब जमीनी जंग छेड़ने की तैयारी भी इजराइल करता हुआ दिख रहा है। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट हमला भी हुआ। हथियार लेकर इजराइल पहुंचा है अमेरिका का पहला विमान। आज विदेश मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। नेतन्याहू ने बाइडेन को हमास की बर्बरता की पूरी कहानी फोन पर सुनाई। बाइडेन में हमास की तुलना
आइसाई सिकी। हमास के हमले के बाद इजराइल अपनी कार्रवाई को धर्म युद्ध करार दे रहा है और ऐसे में जो तनाव का माहौल है पूरे इजराइल में है, लेकिन उसने अपना हमला तेज भी कर दिया है। लेकिन इस बीच दरअसल सबसे बड़ी बात यह हुई जब जेरूशलम में भी एयर सायरन सुनाई दिए और उसके बाहरी इलाकों में भी जो है हमले हुए, वहां पर भी कई जगहों पर रॉकेट गिराए गए। लेकिन जेरूशलम की दरअसल वास्तविक स्थिति आज की तारीख में है क्या, ये जानने समझने के लिए आपको सबसे पहले जेरूशलम की तस्वीरें दिखाते हैं और ये देखें कि आप कैसे यरूशलम, जिसको लेकर के विवाद कई दशकों पुराना रहा है और ये इतना बड़ा विवाद रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग में दरअसल इसको सबसे निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसीलिए सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यरूशलम आखिर दिखता कैसा है। और ये दरअसल ओल्ड सिटी है, इन तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये ओल्ड सिटी है और इसी के साथ लगभग कई हजार साल पुरानी जिसको मान्यता मानी जाती है, दरअसल ये उसका ढांचा आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर है। और इसको भी लेकर के दरअसल लड़ाई रही है पूर्वी यरूशलेम में नियंत्रण को लेकर के। अब आप समझिए कि ये जो यरूशलेम आप देख रहे हैं कि ऊपर एक डोम भी है, यानी मस्जिद भी है। यहूदी मानते हैं कि दरअसल ये उनका मंदिर है और क्रिश्चियन मानते हैं कि यहाँ पर चर्च है। यानी ये लड़ाई और ये इलाका जो है ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों ही अपनी धर्म की शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर अब्राहम से जोड़ते हैं। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उनका मकबरा स्पेलकर नाम के चर्च के अंदर है। और ये चर्च ठीक ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसके अंदर की तरफ है। ऐसे चूंकि बाहरी लोगों को और मीडिया को अभी फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये वो हिस्सा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो स्पेलकर चर्च के साथ साथ ये माना जाता है कि चूंकि ईसा मसीह के पुनरुत्थान का स्थल भी यही है। और इस इलाकों के अलावा आप देखिए कि हालांकि इस समय सन्नाटा है, आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और हमले के ठीक पहले यहाँ व्यवस्था पूरी तरह अलग थी। ये जो प्रबंधक इलाका है, यहाँ पर प्रबंधन का काम किया जाता है। लेकिन अब हम को लेके चल रहे हैं उस इलाके में जहाँ पर डोम ऑफ रॉक मौजूद है। धार्मिक मान्यताओं को दरकिनार रखते हुए, क्योंकि हर धर्म हमेशा